हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों को चंद्रवंशी मैथ क्लास पर मैं पंकज सर स्वागत करता हूं। तो चलिए, वो त्रिकोणमिति की जो सीरीज चल रहा था आप लोग उसको मैं लेकर फिर से आ गया हूं। तो प्रश्नावली 8.1 में जो हम लोग त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख लिए थे, और आज एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो यही त्रिभुज आपका ए बी सी है जिसका कोण बी आपका क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 है, 1/√3, तो निम्न का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपका है sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इत्मीनान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तो वही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कई एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, काफ़ी बार रिपीट किया हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे अब है कि tan a दिया गया है, कितना दिया गया है कि tan a दिया गया है, tan a ये दिया गया है 1/√3। तो tan a दिया गया है, इसका मतलब tan का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लॉम्ब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लॉम्ब आपका क्या हो जाएगा 1, और आधार कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो आपको ये आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बोलिए, कॉर्न आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉर्न की बात निकालने की बात करें, कॉर्न निकालने की बात करें, तो हम लोग कॉर्न कैसे निकालेंगे बताइए स्टूडेंट। कॉर्न बराबर हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आप प्लस √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 प्लस क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो √अंडर क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 आपका यहाँ पे वर्गमूल आ गया। तो चलिए, यहाँ से हम लोग कॉर्न निकाल चुके हैं, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके मान को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे sin a का मान आपको निकालने के लिए पहले कह रहा है। तो सबसे पहले sin a का मान निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे, sin a का मान निकालेंगे। तो sin a का मान जब हम लोग निकालेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा बताइए। तो sin a यहाँ पे निकालेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या हो जाएगा। ठीक है, sin a के लिए लंब कौन सा व्यवहार करेगा, ये आपका BC व्यवहार करेगा। कौन सा व्यवहार करेगा, BC। और कर्ण में कोई बदलाव होगा, नहीं होगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, तो AC को AC ही होगा। तो BC आपको कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और AC आपको कितना निकल के आया है, AC आपको निकल के आया है 2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, AC कितना निकल के आया है 2, तो लिख दिए 2। अब sin a का तो काम हो गया, अब cos a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, cos a निकालेंगे। तो cos a जब निकालेंगे तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार के जैसा कौन व्यवहार कर रहा है बताइए, AB व्यवहार कर रहा है। और कर्ण तो हमारा AC है, कर्ण तो हमारा AC है। तो AB आपको कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। और AC में कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा, AC आपका वही का वही रहेगा। ठीक है, तो sin a निकल गया, cos a निकल गया। लिख, अब यहाँ पे दे रहा है कि cos c और sin c भी आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसको हम लोग देखते हैं कि sin c निकल के देखते हैं। क्या निकल के देखते हैं, sin c। अब देखिए sin c जब निकालेंगे तो बोलिए, sin c निकालेंगे तो कौन सा कोण पे हम लोग फोकस करेंगे, ये वाला कोण, इसलिए ये कोण पे फोकस करेंगे ना। तो sin c जब निकालेंगे तो आपको पहले ही बता दिए कि कोई भी एंगल हो उसके सामने वाला आपका क्या हो जाता है, लंब की तरह व्यवहार करता है, और जो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो sin c के लिए लंब कौन हो जाएगा, sin c के लिए लंब आपका हो जाएगा AB हो जाएगा। लंब कौन हो जाएगा, AB। तो sin c के लिए फॉर्मूला हम लोग जानबे करते हैं, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। कि इसके लिए लंब व्यवहार कौन कर रहा है, AB व्यवहार कर रहा है। और कर्ण में तो कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, तो AC हो जाएगा। कौन सा व्यवहार करेगा, AB। तो AB आपको कितना दिया गया है, √3 दिया गया है, और AC में कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो 2 का 2। तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया, sin c निकल गया। उसके बाद आपका है cos c भी आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो cos c आपका क्या होता है, फॉर्मूला हो, cos का क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया गया है बोलिए, आधार दिया गया है आपका AB दिया गया है। कितना दीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग लिख देखते हैं, चलिए साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, cos c को देखते हैं। तो cos c बराबर क्या होता है बोलिए, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार यहाँ
कोसी के लिए आधार अब कौन हो जाएगा बोलिए। तो आप जान गए कि सामने वाला जो लंब होता है आधार आपका क्या होगा, BC ना होगा। आधार आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BC। और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, AC ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो मान निकलेगा तो BC का मान कितना है, BC का मान है 1 और कर्ण में कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मान को क्या किया, निकाल लिया। मान को क्या किया, निकाल लिया। अब हम लोग इसको देखते हैं, मान तो हमारा निकल गया। अब देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन पे अब हम लोग फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए, क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन सी, यही आपका है। साइन ए इंटू कॉस सी है, सॉरी यहाँ पे कॉस सी दिया है, इसको सुधार देते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो अब आपको यहाँ से आपको अब आसानी होगा कि साइन ए का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पर रख दीजिए इसका मान 1/2, गुना का चिन्ह है गुना। कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी, तो कॉस सी कितना है 1/2, तो लिख देंगे 1/2, प्लस है तो प्लस। और कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है √3/2, कॉस ए का मान क्या है √3/2, तो √3/2। और यहाँ पे कॉस ए का मान आपका हो गया। अब साइन सी का मान देखेंगे तो साइन सी का मान भी क्या है √3/2, यही है ना, साइन सी का मान भी √3/2 है। तो यहाँ आपका 1/4 हो गया, प्लस तो प्लस, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या 3 ही होगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4। तो इस प्रकार से आपका कितना आ जाएगा, ये 4 का LCM 4 हो जाएगा और पर 1 + 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या इतना हो जाएगा 4/4, कटेगा तो क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। कॉस ए इंटू कॉस सी है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस दे दिया गया है साइन ए इंटू साइन सी, माइनस दे दिया गया है साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का मान आपको देखना पड़ेगा, कितना दिया गया है √3/2। कॉस ए का मान कितना दिया गया है √3/2। कॉस सी का मान आपको निकालना देखना पड़ेगा, तो 1/2, तो 1/2। अब माइनस साइन ए का मान कितना दिया गया है बताइए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कितना दिया गया है 1/2, तो साइन ए का मान यहाँ रख देंगे 1/2 और साइन सी का मान यहाँ पे दिया गया है √3/2, यह लिख देंगे आपको कितना बोलिए √3/2। तो इसको गुना करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। अब माइनस इसको गुना करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए अब तो ये 0 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा दूसरा क्वेश्चन का भी अपने सोल्यूशन देखा तो क्या आया 0 है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आपके एग्जाम में आपको पूछता है। तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन केवल क्या है कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है और कुछ इसमें है नहीं। तो चलिए इसको आप लोग देखिए और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार बनाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सब लाइक कीजिए और बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि मेरा कोई नया वीडियो आया है। तब तक के लिए धन्यवाद।